प्रभु श्री राम जो है वो ये मनी मनी सोच रहे थे कि चंद्रमा तो हमेशा घटता बढ़ता रहता है, यह तो विहरणियों स्त्रियों को भी दुख देता है, चकवे चकवी को भी शोक देता है, राहु के संधि यानी निकट आने पर राहु इसे ग्रस लेता है। बड़ा दोष है इसके अंदर तो। और सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा से तुलना करना यह बड़ा अनुचित होगा, यह ठीक नहीं है। सीता जी के अंदर कोई दोष नहीं है, चंद्रमा के अंदर बहुत दोष है। इस तरह सोचते सोचते काफी रात हो गई, तो गुरु जी के पास आए और चरण वंदना करके उनसे आज्ञा लेके विश्राम करने चले गए। विश्राम करने चले गए तो रात किसी तरह बीती, सवेरा हुआ तो प्रभु श्री राम जो है लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, अब देखो अरुणोदय हो गया है, चारों तरफ चहल पहल हो रही है, सब अच्छा अच्छा दिख रहा है, रोशनी हो रही, प्रकाश हो रहा है चारों तरफ। तो लक्ष्मण जी तो प्रभु के प्रभाव को जानते ही थे कि प्रभु किस प्रभाव के हैं, प्रभु हैं। तो बड़ी कोमल वाणी में हाथ जोड़ के प्रभु से कहे कि हे प्रभु, अरुणोदय हो गया है तो कुमुदनी सकुचा गई है, तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया है, और आपके आने से, यहाँ आने से आपके जितने यहाँ राजा आए हैं उन तो बलहीन हो गए हैं। उसी तरह उनके प्रकाश उनका गायब हो गया, प्रकाश ही नहीं रह गया उनके अंदर। जिस तरह सूर्य अरुणोदय हुआ है ना, तो सारे चारों तरफ देखिए पशु पक्षी कमल भौरे सब चहचहा रहे हैं, खिल रहे हैं, खिल रहे हैं। उसी तरह आपका भी प्रकाश खिलेगा, और ये धनुष यज्ञ का जो कार्यक्रम बनाया गया है ना, ये आपकी भुजाओं की ताकत को देखने के लिए इसकी पद्धति बनाई गई है कि धनुष तो टूटेगा तो प्रभु राम जब तोड़ेंगे तो प्रभाव को सब लोग देखेंगे। ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा तो प्रभु ने सुना, और सुनने के बाद में उनको थोड़ा हर्षित हुए, अच्छा लगा। उसके बाद में दोनों लोग अपना नित्य क्रिया किए, शौच इत्यादि किए, अपना पूजा बंधन किए और गुरु जी के पास आ गए। इधर सतानंद जी ने जो है, जनक जी ने जो है गुरु सतानंद को बुलाया और कहा कि जाइए आप लोग विश्वामित्र महामुनि को आदरपूर्वक बुला लाइए। तो सतानंद गुरु जी जो है चल दिए, यहाँ आए। यहाँ आए तो विश्वामित्री जी को प्रणाम करके बैठ गए। ये दोनों भाई आए, ये भी सतानंद जी को प्रणाम करके बैठ गए। तो सतानंद जी कहा कि जनक जी आप लोगों को बुलावा भेजे हैं और धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है, वो तो आपको मालूम ही है, आप लोग चलिए, मैं आप लोगों को बुलाने आया हूँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि दोनों भाइयों से कहा कि चलिए अब धनुष यज्ञ का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, हम लोग भी चल के देखते हैं ये किसके बल पौरुष में है, कौन तोड़ेगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरु जी, जिस पे आपकी कृपा होगी उसी को यह बड़ाई मिलेगी, जिस पे आपकी कृपा होगी उसको ही ये बड़ाई मिलेगी। ऐसा कह के और वो लोग चल दिए कार्यक्रम में गए। वहां जब पहुंचे तो जो नगर के जो लोग थे वो जब सुने कि प्रभु भी आए हैं और विश्वामित्र के साथ आए हैं, तो अपना काम काज त्याग के सब लोग दौड़े उधर धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में। और वहाँ गए तो देखे तो बड़ा भीड़ है,
और जनक जी भी देखे बड़ी भीड़ हो गई है, बड़ी भीड़ हो गई है, तो सेवकों को बुलाए और बुलाने के बाद में कहे कि आप लोग जो है सभी को उत्तम मध्यम जैसे हैं सबको स्थान अपना अपना दो, बैठाओ सबको। तो सेवक लोग जो है वो अपने उत्तम और नरम नरम वाणी बोल के लोगों को उत्तम, नीच, लघु, मध्यम जैसे थे वैसे वैसे उनको स्थान देके अपने अपने स्थान पर बैठा दिए। कि राजा जनक जब बुलाए विश्वामित्र और प्रभु को सबको आदर सहित स्वयंवर में, तो वहाँ प्रभु जब आए, राम और लक्ष्मण दोनों जब वहाँ प्रवेश किए तो उसकी मूर्त ही बड़ी अलग थी। मानो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि सारी मनोहरताएं की छवि जो है ना प्रभु के शरीर में प्रवेश कर गई। श्यामले और गोरे रंग की शरीर जब वहां पहुंचे तो जो रणधीर राजा थे उनको तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि स्वयं ही बलवान हो गए हैं, वैसा देखे प्रभु को। और जो कुटिल राजा थे वो तो प्रभु को देख के डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्त कहां से आ गई है। और जो छल से राजा बने थे उनको तो प्रभु काल समान दिखे, बिल्कुल जैसे काल हो कोई। मतलब जिसकी जैसी भावना थी ना वैसे ही प्रभु को देखा, भावना के हिसाब से प्रभु को देखा, जिसकी जैसी भावना थी वैसे ही देखा। नगरवासी तो प्रभु को नर रूप में देखे और आभूषण पहने हुए पूरे शरीर में चमकता हुआ शरीर प्रभु को देखे, देखते ही रह गए सब लोग। विद्वान लोग प्रभु को ऐसा देखे जैसे कि उनके बहुत से मुंह हो, बहुत से नेत्र हो, बहुत से कान हो, बहुत से शरीर सिर हो, इस तरह देखे। योगियां जो हैं उनको देखी बड़े शांत स्वभाव से देखी। जनक के कुटुंबी जो है अपने घर जैसा देख रहे थे प्रभु को। जनक और स्त्रियां उनको जो है अपने बच्चे के समान देख रही थी। प्रभु का ऐसा मूर्ति थी, ऐसा रूप था, ऐसा वो था कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाएंगे, ऐसा उनका वो था। सुंदर शरीर, आभूषण चार हाथों में, हृदय पे गजमुक्ताओं की माला, तुलसी की माला, घुंघराले बाल तो ऐसे थे कि भंवरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं, शर्मा जाती हैं। उनका मुख ऐसा था कि शरद ऋतु का जो चंद्रमा होता है ना वो भी फीका पड़ जाता है। जिसकी जैसी भावना थी कोसलाधीश की मूरत वैसी देखी प्रभु की, जिसकी जैसी भावना थी वैसी ही मूरत देखी। क्योंकि प्रभु अब भगवान है, प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उनको कौन, उनकी तुलना किसी से की जा सकती है? बिल्कुल नहीं की जा सकती। चितवन नयन, नेत्र के समान जो है उनके कमल के समान नेत्र, सुंदर सा ओठ, सुंदर नासिका, चौड़ा मस्तक पे तिलक झलक रहा है जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सीता जी तो प्रभु को ऐसा देख रही थी कि मतलब किसी से कहा नहीं जा सकता है। अपने हृदय में स्नेह युक्त जो है बिल्कुल देख रही थी प्रभु को, जिसका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और प्रभु के जो है जो ये तो कंधे थे ना
वो जैसे बैलों के हृष्ट पुष्ट कंधे होते हैं ना, उस तरह उनके कंधे थे। और जब खड़े थे ऐसे, जैसे शेर खड़ा होता है ना, उसी तरह शेर की तरह एकदम से ऐसे खड़े थे। मतलब इतनी मनोहर छवि थी, इतनी मनोहर छवि थी कि उसका वर्णन कोई कभी भी नहीं कर सकता, कोई कभी नहीं कर सकता। भुजाओं के बल का कोई सीमा नहीं थी। ऐसे थे मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी, ऐसे थे मेरे प्रभु। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे जो चौपाई आएगी, जो अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को फिर से अगले भाग में बताऊंगा। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं आप लोगों से कि जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सनातन धर्म का वीडियो है। संस्कृत को बढ़ाने के लिए, प्रभु में श्रद्धा प्रेम रखने के लिए बनाया जा रहा है। इससे मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि इससे सब लोग लाभान्वित हों, और जब आप लाभान्वित हों तो दूसरे को भी शेयर कीजिए और इसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखिए। मैं यही अपेक्षा करता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।